नमस्ते, मैं हूं निखिल और पंकज और सत्यम के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी का जो मुख्य प्रदर्शन स्थल है जंतर मंतर पे, उसके मंच के सामने मैं खड़ा हूं। 23 जुलाई की ये रात है। हमने जब 20 जून को यहाँ पे एक मंच लगा था और उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ऐलान हुआ था कि ये प्रोटेस्ट इनडेफिनेट चलेगा जब तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं होता। उस दिन हमने आपकी सुधीर सांगवान से बात कराई थी, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो शुरुआत है, जो उसका जेनेसिस है इस प्रोटेस्ट का, वहाँ से जुड़े हुए हैं। पहले दिन उन्हें यहाँ पे सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करते हुए देखा गया था। 20 जून को भी जब इस मंच पे लोग जमा थे, सुधीर सांगवान से हमने आपकी बात करवाई थी। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और हम एक बार फिर सुधीर सांगवान से आपकी बात कराएंगे। इनको आपने मामला लीगल है में पेप्सू जी का किरदार निभाते हुए देखा है। सर, मुझे पहली चीज़ ये बताइए कि हम 20 जून को मिले थे जब पहली बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। मेरा कहना है कि दूसरी बार प्रोटेस्ट हुआ और वो कॉल दिया गया कि अब ये प्रोटेस्ट इनडेफिनेट चलेगा। उस दिन हमारी आपकी मुलाकात हुई, एक छोटी मोटी बात हुई। तब से लेके अब तक के आपने क्या कुछ गुजरा है आपके मतलब मेंटल स्पेस में, आप कहाँ से कहाँ आए हो? अगर उस दिन से आज की मैं बात करूं तो मोमेंट स्टार्ट हुआ था, हमें लगा कुछ होगा, डाउट्स भी थे अपने ऊपर कि क्या कुछ होगा, कैसे लगेंगे, मुद्दा अच्छा है, बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। धीरे धीरे प्रोटेस्ट आगे चलता गया। मेरे बहुत सारे हासिल हैं इस प्रोटेस्ट से, जो मैं मन में करके आया था कि शायद एक शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी पे एक कदम आगे चल सकते हैं, हम चले। और मुझे लगता था कि इस देश का युवा शायद उतना चेंज हो गया है, बदल गया है कि इंस्टाग्राम वाला हो गया है या फिर वो पबजी वाला हो गया है, उस तरह का हो गया है। वो ज़्यादा अपने मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी बेहतरी के लिए शायद काम नहीं कर रहा है। मेरा भ्रम टूटा है यहाँ पे। ये जो प्रोटेस्टर अभी बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, ये किसी भी तरह से आपको गैर जिम्मेदार नागरिक नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इनको अंदर से जाके देखोगे तो गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं फर्स्ट डे से इनसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ मंच के माध्यम से। मैंने इनको बोला कि हम गांधीवादी आंदोलन चला रहे हैं, गांधीवादी हो गई। मैंने कहा हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान से हित हो। मैंने कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी है और अपने हकों को मांगने के लिए इनमें जो जोश जुनून जागा है, इससे ज़्यादा बड़ा हासिल कुछ नहीं हो सकता। अब इनको अपना हक मांगना गया है। और ये जो अभी 20 तारीख वाला हुआ, जब हम मार्च के लिए निकलने वाले थे, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, बर्बरता दिखाई, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं जलियांवाला किया यहाँ पे पूरा। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कैसे किया। उसके बाद से युवा ने डरना ही बंद कर दिया है। वो अब डरने लगा। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनको पता चल गया है। इतने सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि वो एकदम छाती अड़ा के आगे खड़ा होगा कि अब मार दो मुझे। तो अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई कि डर क्या होता है। तो अब ये हासिल मेरा है कि देश का युवा अब अपने घर जाएगा, अपने शहर जाएगा, जब भी कोई उसको डराना शुरुआत करेगा, डराने की, तो उसके सामने खड़ा होगा और उससे अपना हक मांगेगा। और उसको ये भी समझ में आ गया है कि आप अपने साथ वाले की हेल्प करोगे, वो आपकी हेल्प करेगा। आप 2 लोगों की करोगे, वो आपकी हेल्प करेगा। आप एक आदमी ने आवाज़ उठाई, नहीं सुनी, आप 5 इकट्ठे होकर जाओ, आवाज़ उठाओ। ये इस आंदोलन का हासिल है। दूसरा ये है कि सरकारों के चेहरे इतने गंदे हो सकते हैं, हमें पता नहीं थे, हम सिर्फ सुनते थे। अभी पता चला कि सरकार कितनी तानाशाह हो सकती है। हमें दूर बैठ के लगता था कि शायद कोई गलती इन्होंने की होगी। हम पहले सोचते थे कि शायद वह स्टूडेंट है, कुछ न कुछ पत्थरबाजी कर दी होगी, स्टूडेंट है, गाली दे दी होगी, ऐसा कर दिया होगा। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि सरकार निर्दयी होती है, ये ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। मुझे बताइए कि जो पहले दिन मतलब जहाँ से बाकी लोगों को मालूम चला कि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, जो पहला प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, उस रोज़ आप यहाँ पे अरेंजमेंट संभाल रहे थे क्राउड कंट्रोल के, और तब लोगों को पता चला कि आप भी इस चीज़ में इन हो। मुझे ये बताइए कि प्रदर्शन के लॉजिस्टिक्स डे 1 से लेकर के आज तक के कितने आगे बढ़ गए हैं, व्यवस्थाओं में किस तरह का बदलाव हुआ है और आप लोग उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूँ
हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं वो इनर स्टेज के लिए हैं, फूड के लिए हैं और छोटी छोटी सुविधाएं जो बच्चों को चाहिए अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके लिए हैं। यहाँ अंदर की सिक्योरिटी को छोड़ के जितने वॉलंटियर बाहर काम करते हैं वो कोई भी परमानेंट वॉलंटियर नहीं है, वो अपने आप आते हैं, अपनी स्पिरिट से काम करते हैं। अभी आप जाओगे 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में, हम सिर्फ 5 को जानते हैं उनमें से, बाकी अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड है। आप लास्ट गेट में जाओगे तो एक लंबी चैन मिलेगी आपको, लोगों को बोलेंगे आप आइए और आप जाइए। आप वहाँ पे जाओगे तख्ती लेके खड़े होंगे कि ऐसे स्लोगन मत चलाइए जिससे हमारी पार्टी लाइन या जिससे हमारा मूवमेंट खराब हो। वो सब लोग हमारे वॉलंटियर हैं लेकिन अघोषित हैं, वो अपने आप से ये करना चाहते हैं और अपने आप से लोग जगह जगह फूड बांटने में डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स जो यहाँ पे हैं वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम पहले दिन से हमने किए थे और वो भी अपने आप को अपडेट करते रहे हैं कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, इस मंच को कैसे बचाए रखना है, सिक्योरिटी कैसे करनी है, बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं उनसे कैसे व्यवहार करना है, आप मीडिया आता है उनसे कैसे व्यवहार करना है, वो सब चीज़ें उनको पता है। और ये सिर्फ पता है कि हमारे पास कोई ट्रेनिंग टीम नहीं है, हम उनको 5 बातें बताते हैं, किसी से आपको गलत बिहेव नहीं करना है। आपको कोई भी बोले कि मुझे अंदर आना है तो आपको ये बोलना है कि आप नाम बताओ, आपको किसने बुलाया है। ये बोले मैं ये XYZ डिग्निटरीज हूँ, मैं उस संस्थान में हूँ, आप उसका कार्ड या लेटर लेके हमारे पास आ जाओ। हमें लगता है कि आदमी ठीक है, हम आपको बोलेंगे आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, हम आपसे मिल लेंगे। बस आपको इतना करना कि अपनी तरफ से वो डिसीजन मत लेना कि नहीं ये हमें होनी चाहिए। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। ना भाई देखिए इसी एक चीज़ में ना एक ट्रबलिंग पैटर्न सा खड़ा हो गया है कि बस सहमति असहमति का तो हर कोई सम्मान करता है और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी को जैसे आपको भी कुछ मुझसे या किसी और से बात करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक बात है। लेकिन यदि हम इस तरह से चुनने लगेंगे कि प्रेस में निखिल से हम बात करेंगे या पंकज से हम नहीं करेंगे या सत्यम से हम करेंगे तो अभिनव से नहीं करेंगे, किसी से मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम अगर चुनने लगेंगे कि तो क्या ये शूटिंग द मैसेंजर वाली बात तो नहीं हो जाएगी। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये बात इसलिए, और मैं पूरी बात बताता हूँ। मेरे आने का कारण भी यही है आज का इतनी रात को, वो ये रहा है कि पहले ये एक सजेशन था कि आप एक सर्टेन मीडिया से बात कीजिए, एक सर्टेन मीडिया से बात मत करो। फिर उसके बाद वो बात आगे बढ़ के जाती है, कुछ पत्रकारों को हैकल किया जाता है, फिर उससे बात आगे बढ़ के जाती है धक्का मुक्की पे। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ पत्रकारों के साथ आप जानते हैं वीडियो आए हैं, मारपीट हुई है। खबरगांव के वो सत्यम पीछे खड़ा है, मैं उसको साथ में लेके आया हूँ, उसको भी पीटा कल। तो ये जो बात हो रही है ना कि हम चुनना चाह रहे हैं कि ये पत्रकार है और ये सच्चा पत्रकार है और ये झूठा पत्रकार है, इससे आपको नहीं लगता है कि एक फर्क पैदा हो रहा है अननेसेसरी और लोग मोटिवेट हो रहे हैं लोगों को इस तरह से चिन्हित करने के लिए, हिंसा करने के लिए? पहले तो मैं सारे पत्रकार भाइयों से माफी चाहता हूँ अगर उनको लगा कि उनको पीटा गया। यहाँ पे पुश हुआ था, लगा नहीं है, मैं वो लड़का साथ में लेके आया हूँ, इस बात हुई है मेरी सत्यम से, वो पीटा नहीं गया था, वो पुश हुआ था यहाँ से। नहीं कल सत्यम मैं पूरा फुटेज है भाई साहब, वो पिटा है अच्छे से और जो दूसरा लड़का था उसको मैं साथ भी नहीं ला पाया, वो चल नहीं पा रहा है। तो ये तो हो रहा है और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कुछ मीडिया अच्छा है और कुछ मीडिया बुरा है, अच्छे मीडिया से बात की जानी है और बुरे मीडिया को पीटा जाना है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर ये संज्ञान में आया है तो उसके ऊपर कल जैसे संज्ञान में ये चीज़ आई थी तो हम पीछे गए थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ सामने आई थी हमारे पास। देखो कई लोग हैं आंदोलन के अंदर भी इस तरह के लोग हैं और वो हमें भी पता है कि हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है ना कि वो हर चीज़ का तर्क फिर वो जुड़ करके सीधे सीधे मंच पे ही आ जाता है। जो भी हो रहा है अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए भी मंच को ही क्रेडिट दिया जाएगा और अगर कोई वायलेंस होती है तो उसकी भी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी चल के चली आती है। इसलिए फिर मैं यही जानना चाहता था कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। देखो आंदोलन काफ़ी बड़ा हो गया है और यहाँ से 3 किलोमीटर तक आंदोलन के लोग हैं और हम हर किसी को जाके बता नहीं सकते हैं क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने।
हमारी आवाज़ इंटरनेट था, इंटरनेट से हम अपनी बात पहुंचा पा रहे थे। यहाँ पे जब तक जिस तरह यहाँ पर आंदोलन है इस जगह पे, यहाँ तक हमारी आवाज़ आती है, यहाँ पर लोग अपना काम कर पाते हैं। इससे बाहर जाके जैसे सीपी में कुछ काम छोटा मोटा झड़ा पड़ी हुई तो वहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। कल हमने एक ट्राई किया था कि हम 3 लोग जाके अलग अलग जगह पे 3-4 किलोमीटर तक छोटे माइक से बोल के आए थे, लोगों को संबोधित करके आए थे, लेकिन रोज़ पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ डिसाइड किया है अब कि कुछ हम अपने वॉलंटियर्स को चुनेंगे स्मार्ट से, लोगों को वो हर जगह जाएं, अपनी बात बताएं। और जैसे आप वहाँ पे हो या कोई और पत्रकार साथी वहाँ पे है और कोई अपने साथ झड़प कर रहा है तो आपको गार्ड करें, सेक्टर वाइज डिवाइड करके सेक्टर में एक लोकल टीम बनाए ताकि आपको गार्ड कर सकें। एक तो ये पत्रकारों की बात हुई, दूसरी एक और जो बहुत ही चिंताजनक चीज़ है कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे अगर 20 तारीख को हमने पुलिस को छात्रों को लाठी डंडे मारते हुए देखा है तो हमने उस दिन और उसके बाद में 21 तारीख को 22 तारीख को प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस के प्रति हिंसा होते हुए देखी है, उसके भी वीडियो हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि बार बार यहाँ से शांति का कॉल दिया जाए कि ना ही पुलिस ना ही पत्रकार उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा की ज़रूरत है? आलोचना, निंदा, इन सारी चीज़ों के तक हम साथ में आ सकते हैं, लेकिन हिंसा, आलोचना, निंदा हम आपस में करते रहेंगे, वो हमारा काम है। लेकिन उसके अलावा हमने आज मंच से करीब 50 बार बोला ये बात, निखिल हमारी बात समझो। हमारी आवाज़ सोशल मीडिया है, हमारी आवाज़ सोशल मीडिया से पहुंचती है उन तक। यहाँ जो बोला जाएगा 3 किलोमीटर आगे भी सोशल मीडिया से जाएगा। इंटरनेट बंद होने के बाद हमें ये समस्याएं आ रही हैं कि हमारी आवाज़ को वो रील पे देखते हैं, मेरे पेज पे, कॉकरोच जनता पार्टी के पेज, आशुतोष के पेज पे, किसी के भी पेज से देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग हो, उनसे देखते हैं। लेकिन अभी भी आप रिकॉर्ड करके जाओगे, अपलोड करने कहाँ जाओगे? जाएंगे ITO जाएंगे। हाँ, देखो ये समस्या है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, हो सकता है मैं कोई ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ और आप 1 घंटे बाद ITO पहुँचोगे, उसके बाद वो अपलोड होगा। ये बड़ी समस्या हमारे साथ। यहाँ से कोई कम्युनिकेशन लाइन है नहीं, कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारा दोष हमारे ऊपर या CGP के प्रोटेस्टर पे डालना बहुत गलत है। IB, इंटेलिजेंस, पुलिस, सबको पता है कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कितनी मात्रा में बैठा है, कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। बहुत सारी बातें पुलिस को पता है, उनको पता होने के बावजूद वो होने दे रहे हैं चीज़ों को। एक आधी जगह जहाँ पे इस तरह की झड़प हुई है, मैं उसको अस्वीकार तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारा दोष उनके लिए हम पे मत डालिए, क्योंकि हमारा रेडियस 300 मीटर का है और इस आंदोलन का रेडियस 3 किलोमीटर का है। हमारी समस्याएं समझो। दिल्ली पुलिस हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं कर रही है। आपने देखा है सिक्योरिटी गेट पे कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, कोई एक्सरे मशीन लगी हुई है, कोई सिक्योरिटी चेक कर रहा है आपके हाथ लगा के? नहीं, वॉलंटियर्स हैं अभी तो। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली पुलिस से कि आप कोई भी जाएगा कैसे जाएगा। अच्छा, कुछ डाल के भी लेके आए तो गनीमत है कि वो साथ में कुछ नहीं लेके जा रहे हैं लोग, तो सिक्योरिटी चेक है ही नहीं। तो ये कि एक अनप्रोवोक्ड वायलेंस पे ज़रूर अंकुश लगना चाहिए, मतलब ये मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता था। ये मैं उनको ही बताना चाहता हूँ, साथियों को, जो प्रोटेस्टर को, जो भी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा निखिल ने कहा, इस बात से मैं अस्वीकार बिल्कुल नहीं करूँगा। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये आंदोलन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में पहले दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया था। ऊपर साइड में गांधी जी की और बाबा साहेब की फ़ोटो लगी थी। वो इसीलिए लगी थी कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, ये हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दें, लेकिन हम शांति प्रिय आंदोलन चले करेंगे, शांति का पूरा पाठ करेंगे। आपने 20 तारीख को भी बहुत बड़ा परिचय दिया, आपने शांतिपूर्ण आंदोलन रखा, पुलिस ने डंडे मारे, आप शांतिपूर्ण रहे। आगे से कोई भी पत्रकार हो, कैसे भी बात कर रहा हो, आप किसी सीनियर को बता दो, आप मंच को बता दो कि ये सही बात नहीं कर रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कोई भी हाथापाई नहीं करनी उनके साथ। आपको ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है जिससे आपका आंदोलन कलंकित हो और आपका नाम उसमें सम्मिलित हो कि आंदोलन को कलंकित करने में आपका नाम आया है। मेरी आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये एक बड़ा मतलब जो विषय था उसको हमने उस पर चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। हम 23 जुलाई पे बात कर रहे हैं, शाम को हो ही गया, 11 बज गया, अब दिन खत्म हो गया। आज जिनमें जो बड़े अपडेट्स आए हैं उन पर एक एक छोटी छोटी मैं टिप्पणियाँ चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से आज ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और उनमें तेज़ी से इंसाफ करने का उनका इरादा है। इसे आप कैसे देखते हैं?
मैं इसको पहले भी देख चुका हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पहले भी बनी है अलग अलग मुद्दों के लेके, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूशन है। प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा पेपर लीक होने के बाद आप उसकी तहकीकात कर रहे हो, आप वो क्यों नहीं कर रहे कि पेपर लीक ही ना हो, उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स हो जाती है तो अगला जो भी व्यक्ति आएगा जो इस पूरे सिस्टम, इस व्यवस्था को मैनेज करेगा, वो सोचेगा पहले इस बात को कि यार मेरा कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था की स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई कमी ना आ जाए, हमारी वेबसाइट प्रॉपर चले, OMR पे दिक्कत ना आए, तो वो चाहिएगा कि नहीं तो कुर्सी चली जाएगी। एक अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होगी, तो उस पर तो वो बात कर नहीं रहे हैं। स्ट्रक्चरल सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को और अंदर के स्ट्रक्चर को वो सुधारना नहीं चाह रहे हैं। आप एक और एग्जाम हो जाएगा, फिर फास्ट ट्रैक बनाएंगे, उसकी तहकीकात करेंगे। दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। मैं अब आंदोलन में मंच का और जो CJP की लीडरशिप है उसको लेकर के, और मतलब आंदोलन में जिस तरह के लोग आकर के जुड़ रहे हैं उस पर एक राय चाहता हूँ। हमने शुरुआत में देखा कि पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर जो बड़ा जो कोर था CJP का वो पॉलिटिकल था। कोई विदेश में पढ़ के आ रहा है, किसी ने कभी किया होगा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन फिर प्रोफेशनल लाइफ में है, आप थिएटर के बैकग्राउंड से हैं, कोई कंटेंट के बैकग्राउंड से है ना, कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इस तरह के लोग आते आते जुड़ गए और फिर उसके अंदर फिर धीरे धीरे जो मतलब कुछ उसमें वाम दलों के छात्र नेता हैं वो आके जुड़े। ऐसे एक समुच्चय खड़ा हुआ था। प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जाता है। उसमें हम देखते हैं कि फिर हमको मंच पे अलग अलग लोग दिखते हैं। हमको आम आदमी पार्टी के नेता दिखते हैं, गोपाल राय आए थे, हमको समाजवादी पार्टी के नेता दिखते हैं, अभी एक यहाँ विधायक का ही हुआ, अब दुष्यंत चौटाला भी थोड़ी देर पहले अपनी बात यहाँ से रख के गए हैं। PDP की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे, उस दिन जब हम यहीं पे थे, शरद पवार यहाँ बैरिकेड पे आ गए, तो सुप्रिया सुले यहाँ पे स्टेज पर आकर गई। तो ये जो अलग अलग क्वार्टर से जो राजनीतिक दलों का समर्थन अब आपको मिल रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है, आंदोलन की जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ रही है, या जो आप पहले आपका जो आग्रह था कि हम इस आंदोलन को पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, दो में से कौन सा रास्ता आपको ज़्यादा फ्रक्टिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है? देखो, ये आंदोलन मूवमेंट है और मूवमेंट में हमने तीसरे या चौथे दिन ये सबको आह्वान किया था, क्योंकि सब लोगों के सजेशन आए थे, यार तुम मना क्यों कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को। हम कह रहे कि लगता है हमें कि मंच पॉलिटिसाइज हो जाएगा। बोले कि सुनो, कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी आएगा, उसकी भावना है बच्चों के साथ, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उसकी भावना है एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आप मना क्यों कर रहे हो उसको बोलो ना कि अपना झंडा ना लेके आए, उसको बोलो अपनी विचारधारा को अपने पास रखो। अगर सारी चीज़ रख के आप यहाँ पे इस मंच से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। हमने डिटो वही किया। हमने कहा कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, BJP ही क्यों ना, RSS ही क्यों ना, अगर वो अपनी पार्टी, विचारधारा और अपने झंडे को अलग रखे, यहाँ आप इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आह्वान करने आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, वो इन बच्चों को सपोर्ट करेगा, आ सकता है। 22 बच्चे मरे हैं, व्यवस्था के भेंट चढ़े हैं, तो ऐसे में आप लोग कोई भी आवाज़ उठा सकते हो। तो तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक, किसान संगठन, छात्र, मजदूर संगठन जो आया, हमने सबको मंच दिया, कोई आओ, तो हमारी तरफ से नहीं था कोई भी। प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उससे क्या है ना, एक खींचतान का माहौल भी पैदा होता है कि जैसे यहाँ पे पवन खेड़ा भी आके गए हैं, सॉलिडारिटी जिता कर वो गए थे, और हमने देखा है आम आदमी पार्टी के लोग, तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, लेकिन जब राहुल गांधी जैसे कहीं प्रोटेस्ट कर देते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, या आज जैसे वो गांधी स्मृति की तरफ गए थे, तो एक टग ऑफ वॉर दिखता है कि ये व्यक्ति छात्रों की बात कर रहा है या ये ब्रांड का झंडा जो है ये छात्रों की बात कर रहा है, और हम ट्विटर पे वो लड़ाई होते हुए भी देख रहे हैं। आप उस लड़ाई को छोड़िए, आप उस लड़ाई को CJP वर्सेस अदर्स करिए। हमने तो नहीं कहा किसी को, प्रधानमंत्री जाए, राहुल गांधी जी जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमारे बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं, आओ आप आपस में लड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपकी वहाँ पे जाके विचारधारा अलग हो सकती है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपकी एक विचारधारा है। अगर आप इस आंदोलन को, इस मुद्दे को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप छात्र हित को देखना चाह रहे हो, तो आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने आंदोलन पे खूब बात की। कुछ चीज़ें मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी भी पूछना चाहता हूँ। आप कंफर्टेबल होंगे तो जवाब दीजिएगा उसका। मैंने पहले दिन भी आपसे प्रश्न पूछा था कि अच्छा भला आपका काम वहाँ चल रहा था, अब रिकग्निशन मिल रहा था, एक फेस वैल्यू आ गई थी, लोग चेहरे से पहचानने काम बहुत पहले से कर रहे हैं आप, लेकिन एक वो होता है कि चौराहे पे खड़ा कोई भी व्यक्ति पहचानने लगा था, वो समय आ रहा था और बीच में फिर आपने कॉल लिया। तो उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि अब आप करियर को कैसे देख रहे हैं या जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अंततः कभी न कभी ये होगा कि आंदोलन अपने अंजाम पे पहुंचेगा, किसी अंजाम पे पहुंचेगा और वापस आप उस दुनिया में जाएंगे जहां पेशेवर काम करते हैं। आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर में थे, फिर आपने मतलब जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उसके ऊपर हमने आपको मामला लीगल में देखा है, कुछ और भी अन्य प्रोजेक्ट में भी आप काम कर रहे होंगे। तो उस दुनिया को मतलब वो जो डिसीजन था आपका 1.5 महीने पहले एक मंच पर आ जाने का, जिसके बाद कई दोस्तों ने आपको सलाह दी होगी कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्यों खड़ा है, क्यों जाता है वहाँ पे, तो उस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आपका परिवार क्या सोचता है? आपके फैमिली है, शादीशुदा व्यक्ति हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी भरपूर फैमिली है, शादीशुदा व्यक्ति हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे पास। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बेहतर काम करना जानता हूँ तो मुझे काम मिलेगा। एक तो मेरा ये बिल्कुल है, आंकलन है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि मुझे अगर किसी ने इस बिना पे काम नहीं दिया कि कोई अलोकतांत्रिक सरकार या अलोकतांत्रिक शक्ति उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए है किसी व्यक्ति को काम नहीं देना, तो दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो अच्छे लोगों को काम देते होंगे, वहाँ पे मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिला तो ये जो मैं आज कर रहा हूँ एक्टिविज्म, ये मेरा 40वां काम है ज़िंदगी का। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं एक्टर पैदा नहीं हुआ था। पैदा होने के बाद बढ़ा, पढ़ा और उसके बाद मैंने 39 काम और किए हैं, रजिस्टर्ड 39 काम किए हैं। फोटोग्राफी मैंने की है, दवाइयाँ मैंने बेची हैं, मैं बैंकिंग में था, मैं एक्टर रहा हूँ, मैंने तीन स्टार्टअप किए हैं और मैंने ये भी किया है, एक्टिविज्म भी किया, मैंने बहुत काम किए हैं। मैं फिर से अपना झोला उठाऊंगा, इस वाले कंधे पे डालूंगा और निकल जाऊंगा एक अगला काम करने के लिए। फर्क ही नहीं पड़ता मुझे इन सब चीज़ों से। परिवार साथ में है इस चीज़ को लेकर? पूर्णतया साथ में है। मुझे अपने परिवार को साथ में लाने के लिए शायद कई साल लग गए होंगे उनको समझा पाने में, लेकिन वो समझे हैं और वो मेरे से बिल्कुल इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। मम्मी है, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सारे के सारे खुश हैं इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद सांगवान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक मेरे लिए ये बातचीत एक लूप पूरा होने जैसी थी, क्योंकि जिस दिन ये मंच लगा था और ये ऐलान हुआ कि ये प्रोटेस्ट इंडेफिनिट चलेगा, उस दिन हमारी बात हुई थी और आज एक लंबे समय बाद हमने बात की है। मेरा आना जाना यहाँ पे लगा ही रहेगा और मैं आपको इसी तरह से तकलीफ देता रहूँगा। पेसिमिस्ट था, हाँ, आज मैं कंफर्म हूँ। उस दिन मैंने बोला था कि हम इतना जोर लगाएंगे कि इसको चलाएंगे। हमने एक दिन उसकी लो फूकी और हम आगे चले गए। आज हम चला रहे हैं और हम नहीं चला रहे, आज इस देश का युवा चला रहा है इसको। जैसे हमने आपको कहा था कि हमारा आना इस प्रोटेस्ट साइट पर लगातार बना रहेगा। हमने सबसे सारे सवाल पूछे जो चाहे वो हमारी टीम पर हमला हो, चाहे पुलिस वालों पर हमला हो, इस प्रोटेस्ट के फ्यूचर का मामला हो, चाहे यहाँ पे जो राजनीतिक समर्थन मिल रहा है या उसको लेके खींचतान हो, उसका मामला हो, उन सब के उत्तर आपने दिए हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। आप बड़े लंबे समय से यहाँ पे जमे हो, आप अपना भी ध्यान रखें। ऐसे उम्मीद के साथ में इस बातचीत को कंक्लूड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।